हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त मनोज यादव। आज साथियों एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ आप सभी के साथ, जो कि आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो साथियों आप सभी का स्वागत है और चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं साथियों स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। तो पूरा हम डिटेल से इसको समझने वाले हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो सब कुछ पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सभी लोग शांति से बैठ जाइए, आराम से समझने की कोशिश करिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास को और आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए हम लोग आज देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है कि जब द एनिमल सेल्स क्या होता है, द एनिमल सेल्स किस टाइप का होता है पहली बात। तो चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, द एनिमल सेल्स आर मोस्टली सर्कुलर इन शेप। तो हम बता दें आपको कि जो एनिमल सेल्स होती है वो मोस्टली सर्कुलर शेप में होती है। ठीक है, एनिमल सेल जो होती हैं वो मोस्टली सर्कुलर शेप में होती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह होती है कि जो एनिमल्स की सेल्स होती है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन उसको कवर करती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल्स की, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम कुछ पॉइंट्स को इसको डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से आप सभी को क्लियर हो जाएगा और सभी को आई होप क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट आप सभी लोग डालते चलिए, एनिमल सेल आर मोस्टली क्या हो जाएगा? मोस्टली सर्कुलर इन शेप। कैसा हो जाएगा? सर्कुलर इन शेप। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्कुलर इन शेप हो जाएगा। ठीक है, द सेल इज सराउंडेड बाय द डबल लेयर मेम्ब्रेन। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, द सेल इज surrounded by the double layer membrane The cell is surrounded by the double layer membrane is called cell membrane is called cell membrane या तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी साथियों, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब मैं बात करता हूं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन अ सब्सटेंस इज फील्ड। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन a substance is filled यानी जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंस फील्ड हुआ है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फील्ड, विच इज
कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं दोस्तों उसे? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो ये आपको 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आइए मैं बात करता हूं आपसे चौथे पॉइंट का, जो आपका क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म इज अ सेमी सॉलिड। कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्म सेमी सॉलिड होता है। तो आई होप आप सभी को ये 3 पॉइंट पहले क्लियर हो गए होंगे और सभी को क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं साथियों, प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है। प्रोटोप्लाज्म इज अ सेमी सॉलिड। कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्म इज सेमी सॉलिड। तो अगला पॉइंट आपका हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म इज सेमी सॉलिड। कैसा हो जाएगा? सेमी सॉलिड। इट इज, यह कैसा होता है साथियों? यह होता है, कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ग्रेन्युलर्स होता है और इलास्टिक होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ग्रेन्युलर होता है और इलास्टिक होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट। It is transparent, granular and elastic substance कैसा होता है साथियों? इट इज ट्रांसपेरेंट, ग्रेन्युलर एंड इलास्टिक सब्सटेंस। ठीक, अब आइए हम आप बात करते हैं इसके साइज की। साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज द ग्रेटर देन कितना होता है? चलिए बात करते हैं। साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज greater than 0.001 माइक्रोमीटर। कितना हो जाएगा? साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 0.001 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये थे आपके साथियों सेल्स के कुछ पॉइंट्स। अब मैं अगला पॉइंट की बात करता हूं। तो जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है साथियों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट, तो वो 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, यदि क्या होगा, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होगा वो 2 तरीके से डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, आइए उसको हम समझते हैं यहाँ पे अच्छे से और क्लियर हो जाएगा आप सभी का। इतना चीज आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे साथियों अगला जो हमारा पॉइंट है वह है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने भागों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं पहले भाग को क्या कहते हैं, दूसरे भाग को क्या कहते हैं। पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच इज लोकेटेड, जो कि लोकेटेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब अगर अगला देखते हैं, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके दोस्तों, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बात करता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल आर 2 टाइप्स। स्ट्रक्चर सेल्स जो होती है वो 2 तरह की होती है। पहले की बात करता हूं
सॉरी प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ सभी लोग बने रहिएगा और सभी को अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, चलिए देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, सेल तो होंगे, सेल इज प्रेजेंट बट न्यूक्लियस आर एब्सेंट। ठीक है, पहला पॉइंट होगा सेल इज प्रेजेंट, सेल इज प्रेजेंट बट न्यूक्लियस आर एब्सेंट। ठीक, ये जान लीजिए। अब इसमें क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल में दोनों प्रेजेंट होंगे, सेल भी प्रेजेंट होंगे और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। सेल एंड न्यूक्लियस आर बोथ प्रेजेंट। ठीक है, सेल एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बात हो गई पहला पॉइंट। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं साथियों, चलिए देखते हैं ध्यान से। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं प्रोकैरियोटिक में जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है और क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या होती है एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहें और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहें तो वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म आर एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आर एब्सेंट। क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो वेल डेवलप्ड है। ठीक है, कैसे है, वेल डेवलप्ड है। अब आगे अगले पॉइंट की बात करता हूँ, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों, आपका जो मेम्ब्रेन है बाउंडेड होती है। ठीक है, इसकी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, आर एब्सेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आर एब्सेंट। तो ये सारे टॉपिक्स है साथियों, इसी तरीके से आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह के नए वीडियो मिलते रहेंगे। अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच डिफरेंस। ठीक है, तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा पॉइंट, और सभी लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ओके।